गुरु जी बैठे, माता जी प्रणाम सिंह सर, आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। माता शारदे को नमन करता हूँ। आइए, अध्यक्ष महोदय का आदेश है। साथियों, काशी साहित्यकारों की नगरी है। आज काशी के एक वरिष्ठ साहित्यकार का देहांत हो गया। कमल नयन मधुकर जी एक वरिष्ठ व्यंग्यकार थे, बहुत गहरे व्यंगों के लिए जाना जाता था। आइए, अपने काव्य पाठ की शुरुआत एक छोटे से व्यंग्य के साथ शुरू कर रहा हूँ। स्वागत। एक छोटा सा व्यंग, आप सभी लोग विद्वत जन हैं, सुनिएगा। एक बार गुरु जी सुनिएगा कि एक बार पत्रकार ने एक अपराधी का इंटरव्यू ले रहे थे पत्रकार। तो पत्रकार ने अपराधी से पूछा कि तुम यहाँ किस अपराध में बंद हो। एक पत्रकार ने एक अपराधी से जेल में इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि तुम यहाँ किस अपराध में बंद हो। तो पत्रकार ने कहा कि देखिए, मैं बच्चों की किडनैपिंग करता हूँ, फिर उनसे फिरौती मांगता हूँ, इसीलिए मुझे बंद किया गया है। अब आप व्यंग्य समझ जाएं तो तालियां बजाइएगा। उस किसी व्यंग्यकार की श्रद्धांजलि यही हो सकती है। सुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की किडनैपिंग करता हूँ, फिर उनके घर वालों से फिरौती मांगता हूँ, इसीलिए मैं बंद हूँ। तो पत्रकार ने कहा कि यार, ये बहुत गलत काम है, बच्चों की किडनैपिंग करना, उनके घर वालों से फिरौती मांगना। इसके लिए आप प्राइवेट स्कूल भी खोल सकते हैं। क्या बात है, क्या व्यंग है, क्या व्यंग है। जोरदार ताली बजाइए आप लोग, बहुत बढ़िया व्यंग है। एक बार जरा तालियां बजा के आकर्षित करिए। जो लोग पीछे खड़े हैं, जो लोग सुन पा रहे हैं, लाइट की वजह से आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं कविता सुनाता हूँ। अब ये सब तो रही खैर बात, इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, सचिन जी इतना बढ़िया सुना के गए आपको। आइए, मैं अब आपके सिलेबस की बात करता हूँ। हाँ, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत है। कि खुशनुमा कोई मौसम हुआ ही नहीं, खुशनुमा कोई मौसम हुआ ही नहीं, दो दिलों का समागम हुआ ही नहीं, खुशनुमा कोई मौसम हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। 4 पंक्तियां सर और सुनिएगा, आपको समर्पित करता हूँ। सुनिएगा कि हम तो डूबे किनारा मिला ही नहीं। सुनिएगा कि हम तो डूबे किनारा मिला ही नहीं, हमको कोई इशारा मिला ही नहीं, रुख बदलता सा हमको तुम्हारा दिखा, रुख बदलता सा हमको तुम्हारा दिखा, दिल तुम्हारा हमारा मिला ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम्हारा हमारा। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। अभी सचिन जी कविता सुना रहे थे, पति पत्नी की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या नीला ड्रम वगैरह आजकल चल रहा है। बताइए, ये स्थितियाँ हैं, पत्नियों पे इतने व्यंग्य करे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैम बैठी हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं। पत्नियाँ आपके जटिल से जटिल प्रश्नों का मिनटों में उत्तर निकाल देती हैं। अब देखिए, काशी साहित्य की नगरी तो है, साथ साथ आध्यात्मिक नगरी भी है। तो एक साहब, सर क्या हुआ कि एक बार एक ऐसे साहब घूमे मार्केट में घूमे गए, सारनाथ घूम के आए, बुद्ध की तपोस्थली देख के आए। तो उनके मन में आया कि मैं ध्यान करूँगा। तो ध्यान करने बैठे गुरु जी। तो आँख बंद करके वो ध्यान करने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे आगे क्या करना है। ऐसे वो आँख बंद करके ध्यान लगाए हुए थे। तब तक थोड़ी देर में भाभी जी आए, और भाभी जी आते ही बोले कि 1 नंबर के आलसी हो तुम, मेरी जिंदगी नरक बनाने के लिए पैदा हुए, उठो चल के नहा लो जाके। देखिए, इतने बड़े बड़े प्रश्नों का उन्होंने 1 मिनट में उत्तर दे दिया। बड़ा जोरदार तालियां बजाइए। मैं 4 पंक्तियां को और सुनाता हूँ। सुनिएगा कि दिल किसी से न जोड़ा तुम्हारे लिए, क्या बात है, दिल किसी से न जोड़ा तुम्हारे लिए, अपना घर बार छोड़ा तुम्हारे लिए, हाय लाखों का मुझ पे ये चालान है, हाय लाखों का मुझ पे ये चालान है, कितने सिग्नल मैं तोड़ा तुम्हारे लिए, कितने सिग्नल मैं तोड़ा तुम्हारे लिए। 4 पंक्तियां और सुनिए कि मैं संवर जाऊंगा तुम संवारो अगर। सुनेगा कि मैं संवर जाऊंगा तुम
संवारो अगर मैं निखर जाऊंगा तुम निखारो अगर दूर हूँ फिर भी दौड़ा चलाऊंगा दूर हूँ फिर भी दौड़ा चलाऊंगा क्या नाम बात है। लेकर मेरा तुम पुकारो क्या अगर बात है, क्या नाम बात है। लेकर मेरा तुम बहुत बढ़िया। पुकारो अगर। आइए मेरा परिचय दे रहे थे अम्बुज जी। हाँ ये चिकित्सा विज्ञान के छात्र हैं, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। देखिए बड़ी समस्या होती है, जो सर्जन विसर्जन बता रहे थे। एक बार क्या हुआ कि अभी हमारे मित्र हैं, अभी रम की बात करें इतना रम सचिन जी हमारे मित्र हैं राज बनारसी। एक बार अब इनको पिछले महीने में खांसी आने लगी, 1 महीने तक खांसी आई, खांसी बंद होने का नाम न ले। परेशान हुए तो डॉक्टर साहब को उन्होंने फ़ोन किया, मैंने बात कही, डॉक्टर साहब को उन्होंने बात की तो कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने से खांसी आ रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने कई तरह के इलाज कराए, मेरा ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए ऐसा करिए कि आप 15 दिन भाप लीजिए, भाप लेंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। उस दिन नेटवर्क कमज़ोर था, इनको सुनने में आया कि 15 दिन हाफ लीजिए। अब ये हाफ लिए 2 दिन में ठीक हो गए। क्या बात है, क्या बात है। मैं 4 पंक्तियाँ अपने मेरा पेशा है चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरी सांसों में हो हवा की तरह, मेरी सांसों में हो हवा की तरह, मेरी आहों में हो दुआ।